परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम जानते हैं ये उसकी महाकरुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए, परंतु चूँकि वो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में दया करते हैं और इस कारण से प्रतिदिन को दिखाते हैं और अपने लोगों के पापों को क्षमा करते हैं, जो लोग इन बातों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और इस प्रकार से वो परमेश्वर लगातार हमें आज का दिन कह के प्रतिदिन को दे रहे हैं, और इसलिए उसके प्रति हमको धन्यवाद से भरा रहना चाहिए, धन्यवादी रहना चाहिए उस परमेश्वर के प्रति कि हम उसके प्रति धन्यवाद से भरे रहें। और आज के दिन को फिर से दिया है कि हम नेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र वचन को बोलें, सुने, समझें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करें। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का जो आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें कि हम जीवित परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाएं और उसके प्रेम की ओर देखें और उसके वचन की ओर के द्वारा अपने आप को देखें कि क्या हम सच में प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं या तैयार हैं, या अचानक कहीं प्रभु यीशु का आगमन हो गया तो क्या हम उसके साथ जाएंगे, क्या हमारे पास ये निश्चयता है। और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को लगातार अवसर दे रहे हैं ताकि उसकी देह, उसकी दुल्हन अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें। इसलिए आइए आज के दिन में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी सहायता, अगुवाई करे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, हमारे स्वर्गीय पिता हैं, जिसके कारण से हमको ये हियाव है कि आप हमारे स्वर्गीय पिता प्रेमी पिता हैं, चिंता करने वाले पिता हैं। हर एक बातों की आप अपने लोगों की चिंता करते हैं, हर एक की आवश्यकताओं को आप जानते हैं और उनके लिए प्रबंध करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर, हम आपकी जितनी भी बड़ाई करें बहुत ही कम है प्रभु। हमारे ज्ञान से परे है ये, हमारी सीमित बुद्धि से परे है आपका प्रेम। आप विशाल परमेश्वर हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में फिर से आपने हमें अवसर दिया है कि आपके चरणों में आएँ, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान करें। और इसलिए अपने आप के जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, अपने पवित्र वचन को बोलने के लिए, और वैसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों जितने लोग सुनते हैं, हर एक की सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन को कान लगाकर सुन सकें और अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के कुछ गीतों को सुनेंगे, और जो लोग अपनी जगह में हैं गा भी सकते हैं, जानते हैं तो।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर दिन जो परमेश्वर ने हम सबों को दिखाया है और हम जीवित हैं, हमारे नथनों में सांसें हैं। ये परमेश्वर का वरदान है। इस वरदान के लिए परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और वैसे ही आराधना के भाग में आगे बढ़ेंगे और गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। और आइए गीत को गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साथ गाएंगे, हे यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आप सबों को गीत आता होगा, आप जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए। आइए एक और गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे झंडा मसीह का फहराओ रे। सुंदर गीत है, आप सबको पता होगा। तो आइए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे और उसके नाम को छोड़ेंगे। सबको जय मसीह के। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे महिमा के लिए खड़ा किया है। आप प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगी मैं।
आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। मैदानों में गडरिए राह सो रहे थे, बैतलहम के मैदानों में गडरिए राह सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण निदान। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सच में पापियों के लिए परमेश्वर आए थे इस धरती पर। और मत्ती का 1:21 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए उनके पापों से उद्धार करने के लिए परमेश्वर आए थे और हमें पूरा छुटकारा देकर स्वतंत्र करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उस पर कोई नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इस गीत के लिए परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई किया था। प्रभु को मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।
सच में हम सबों के लिए धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए उपाय कर दिया। उसने प्रेम किया मनुष्य से, पहला प्रेम। जब मनुष्य पापों में खोया हुआ था, भटका हुआ था, कोई आशा नहीं थी, पाप मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए अनंत आग में ले जा रहा था, ऐसे समय में परमेश्वर की दृष्टि हम पापियों की ओर हुई, मनुष्यों की ओर हुई, और परमेश्वर ने उपाय किया कि मनुष्य कैसे बचे, और बचाने के लिए वो स्वयं दुनिया में आ गए, शरीर धारण कर लिया, क्रूस पर बलिदान हो गए, और उसके बाद मनुष्य के पापों का प्रायश्चित कर दिया वहाँ पर, और उसके बाद मरने के बाद जी उठ गए और आज भी जीवित हैं। और इसी कारण से हम सबों के पास एक धन्य आशा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे पास है। जब कभी भी कोई व्यक्ति उसको पुकारते हैं तो उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो सुन लेगा। बस सारे मन, सारे हृदय के साथ पुकारें, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे जीवित परमेश्वर हैं और वो चाहते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं। जगत से उन्होंने प्रेम किया, लिखा है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अर्थात मनुष्य जाति से प्रेम किया। कोई धर्म विशेष से, जाति विशेष से उससे प्रेम नहीं किया, या देश विशेष से नहीं। मनुष्य जाति से, चाहे दुनिया के किसी कोने में मनुष्य हो, ये उसका अद्भुत महान प्रेम है। उसने अपना प्रेम को प्रकट कर चुका है, और इसीलिए वो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग अपने जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं और उसको पुकारें हर एक बातों के लिए। जिस काम का भी आरंभ करते हैं या जिस चीज को करना चाहते हैं, उस जीवित परमेश्वर से सलाह लें। अर्थात पहला स्थान अपने जीवन का हर बातों में, चाहे किसी काम को करना हो तो, चाहे किसी से बात करना हो तो, या और भी कोई इम्पोर्टेंट काम हो या किसी काम का आरंभ करना हो, तो सब बातों के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी ओर उसके लोग ध्यान लगाएं, उससे पूछें। ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु दुख की बात यह हो गया है कि जब से पाप मनुष्य के जीवन में आया आदम के द्वारा, तब से मनुष्य की दृष्टि परमेश्वर की ओर नहीं है। मनुष्य जो है, पहला अपने कार्यों को महत्व देता है, अपनी बातों को महत्व देता है, और इसी कारण से आज समस्या है मनुष्य के जीवन में। क्योंकि जिसको पहले पूछना चाहिए, जिससे सलाह लेना चाहिए, उससे सलाह नहीं लेता है, और इस कारण से समस्या में पड़ा रहता है। और इस कारण से आज के दिन में हम उस जीवित परमेश्वर को प्राथमिकता अपने जीवन में कैसे देना चाहिए, और यदि प्राथमिकता दें तो उसकी आशीषों को हम पाते हैं। इन बातों को देखेंगे। यहाँ पर एक घटना है, पहला राजा 17 अध्याय और उसका 8 पद से 13 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको ये घटना मालूम होगा कि इस्राएल देश में 3.5 साल का अकाल पड़ा हुआ था, और भयानक अकाल पड़ा हुआ था कि लोग
लोगों की ये स्थिति आ चुकी थी जिनके पास कुछ नहीं था, जो लोग ऐसे साधारण लोग, गरीब लोग टाइप के थे, मरने की स्थिति आ चुकी थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने जन के लिए, अपने नबी के लिए कैसे उपाय किया, और एक विधवा के लिए उसने कैसे उपाय किया, इस बात को हम देखेंगे, यहाँ से आरंभ करेंगे। हमारा सब्जेक्ट जो है पहला स्थान परमेश्वर को देना, ये विषय है आज का, और इस बात को हम यहाँ से देखेंगे। 8 पद से 13 पद तक पढ़िए भाई। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक ही रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं न बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। 16 तक पढ़ लीजिए। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हाँ, यहाँ पर हम इस घटना को देखते हैं जो परमेश्वर अपने वचन में लिखा हुआ है। अहाब राजा था उस समय इस्राएल देश का, और वहाँ पर भयानक अकाल पड़ा हुआ था। वो भी परमेश्वर के जन के कहने के अनुसार हुआ था। एलिय्याह नाम का परमेश्वर का नबी था, उसने कह दिया राजा को कि 3.5 साल तक अकाल पड़ेगा, इसलिए कि तूने परमेश्वर की बातें नहीं मानी, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया, परमेश्वर का भय तेरे जीवन में नहीं है, और इस कारण से, तेरे कारण से सारा देश जो है ये पीड़ित रहेगा अकाल से। और तब 3.5 साल का अकाल पड़ गया था, और तब यहाँ पर वहाँ के निवासी लोग सब भयभीत थे। 3.5 साल का अकाल, घोर अकाल। और यहाँ पर एक वर्णन है कि वो सारपत नाम के नगर में एक विधवा भी रहती थी। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे प्रबंध करता है, उसने एलिय्याह के लिए, वो अपने नबी की पहले चिंता कर रहा था वो, कि उसने उसको कैसे खिलाया। उससे पहले करीत नाम नाले के में वो रहने के लिए बोला, कौओं के द्वारा उसने खिलाया। फिर वहाँ का पानी जब घट गया तब फिर वो परमेश्वर ने एलिय्याह को सारपत नगर में भेजा और कहा कि वहाँ पर एक विधवा को मैंने आज्ञा दिया है। बोला, देखिए यहाँ पर परमेश्वर इन घटनाओं के द्वारा इस बात को बताना चाहते हैं, वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। या जो काम मनुष्य से हो ही नहीं सकता, मनुष्य की दृष्टि में एकदम अलग है, असंभव है, ऐसे कामों को वो परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, संभव करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है अपने लोगों के लिए। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए इस घटना से इस बात को परमेश्वर बताता है। और इससे पहले जब परमेश्वर का भय नहीं रहता है मनुष्य के जीवन में, या परमेश्वर के लिए जीवन के अंदर पहला स्थान नहीं रहता है,
पहली प्राथमिकता जब परमेश्वर को नहीं देखते हैं या परमेश्वर से हम प्रार्थना या परमेश्वर से पूछते नहीं हैं, तो इसलिए गड़बड़ होता है। जैसे कि यहाँ पर ये विधवा डरी हुई थी और वहाँ पर विधवाएं थी। प्रभु यीशु ने कहा एक ही विधवा नहीं थी, परंतु और ढेर सारी विधवाएं होंगी वहाँ पर, और ऐसे बहुत सारे लोग लाचार होंगे, गरीब होंगे, जिनके पास खाने को नहीं होगा, और बहुत से लोग मर गए होंगे, क्योंकि ये विधवा भी मरने ही वाली थी। यदि परमेश्वर का जन वहाँ नहीं भेजा जाता तो उसने कहा कि हम मर जाएंगे, बस एक टाइम के लिए थोड़ा सा बस अन्न है हमारे पास और उसके बाद मर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग मर गए होंगे, तो वो भयभीत है। और आज लोग इस संसार में भयभीत हैं, लोग डर समाया हुआ है लोगों के अंदर, विभिन्न कारणों के लिए, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण से आज मनुष्य संसार में डरे हुए हैं, और इस कारण से उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, क्योंकि भयभीत जीवन है, सहमे हुए हैं क्या होगा। उसका कारण यहाँ पर परमेश्वर के जन ने बताया। 13 पद में जैसे हम पढ़ते हैं, मत डर, जाकर अपनी बात का अनुसार कर, परंतु पहले, उसने कहा कि पहला काम क्या करना चाहिए। किसी भी काम के लिए है, यदि किसी काम के लिए भयभीत है मनुष्य, डरा हुआ है, तो पहला काम क्या करना चाहिए। देखिए, एक परमेश्वर का जन, एक राजा ने क्या काम किया था। दूसरा राजा 18 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िएगा। सॉरी, दूसरा इतिहास। हाँ। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं। हाँ, देखिए यहाँ पर ये परमेश्वर का जन है, यहोशापात राजा है जो इस्राएल का राजा है, और एक युद्ध का समय आ गया, वहाँ पर युद्ध का प्रश्न आ गया था। और देखिए, चूंकि ये राजा परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था, और इसलिए वो क्या बोल रहा है, अपने लोगों से क्या बोल रहा है, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। मतलब वो परमेश्वर क्या सलाह देता है हमको, उसकी क्या इच्छा है इस संबंध में, जबकि युद्ध होने वाला है, युद्ध करना है, मतलब डर का माहौल है वहां पर, डर की स्थिति है, डरे हुए हैं। हमारा विपरीत राजा भी, जो विरोधी राजा होगा, वो कैसे सेना लेकर आया, कितनी सेना लेकर आएगा, उनसे जीत पाएंगे, उसे लड़ पाएंगे कि नहीं, उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, डर की स्थिति थी। ऐसे समय में चूंकि ये राजा परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसने अपने लोगों से कहा, आओ पहले वो परमेश्वर से सलाह लें, परमेश्वर का वचन हम मालूम करें कि उसकी क्या इच्छा है परमेश्वर की, कि हम चढ़ाई करें ना करें, या करें तो कैसे करें। देखिए, उसने पहला स्थान चूंकि परमेश्वर को दिया, और इस कारण से वो जो लोग पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, जो लोग परमेश्वर से पूछेंगे, वो लोग कभी भी फेल नहीं होंगे। इस बात की हम बाइबल के अंदर कई उदाहरणों से हम देखते हैं। और जिन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा पहले, ऐसे भय का वातावरण जब आ गया तब, और वे लोग हानि उठाए, जैसे कि पहला शमूएल 13 अध्याय उसका देखिए 12 पद में क्या लिखा है। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया।
शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया हाँ है। देख लो, तू- हाँ तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता। देख ली, उसने परमेश्वर को जो स्थान देना था वहां पर, परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल के द्वारा, ये पहला राजा था ये शाऊल राजा, और उसको परमेश्वर ने, नबी ने कहा था मुझसे पहले तू गिलगाल चले जाना, और तब फिर मैं, तू चले जा, फिर मैं आता हूं। और निर्धारित दिन के अंदर वो नबी नहीं आया, और नबी नहीं आया, और स्थिति ये हो गई, युद्ध की स्थिति हो गई, और राजा डरा हुआ है, उसके लोग डरे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, किधर छिपे, ऐसी स्थिति आ गई। और तब यहां पर लिखा है, जो राजा का काम नहीं था, वो उसका काम ही नहीं था, वो तो नबियों का काम था। परमेश्वर जिनको जो काम निर्धारित करता है या जो काम देता है, उसी काम को करना है। परंतु ये राजा जो है, जो उसका काम नहीं करना था, वो वेदी पर भेंट नहीं चढ़ाना था, उसको अंदर नहीं जाना था, यज्ञ नहीं करना था, उस काम को कर दिया। और यहां पर उसने माना, लेकिन क्या माना उसने? फिर से पढ़िए 12 पद। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की हाँ है। देखो, वो उसने सोचा। आज ये समस्या है आज लोगों के जीवन में, कुछ भी ऐसा विपरीत वातावरण या विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, तो एक मनुष्य जो है अपने ढंग से सोचने लगता है। यहां पर भी वो भी सोचने लगा, क्योंकि भय का वातावरण आ गया था यहाँ। और तभी राजा बोल रहा है, मैंने सोचा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन 3:5 में, तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये राजा, जो इस्राएल का राजा है वो, और यहां पर आगे नबी ने कहा, तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। नबी ने कहा था कि तू पहले जा गिलगाल, और तब फिर मैं आता हूं, और तब फिर हम बलिदान चढ़ाएंगे वहां पर। परंतु यहां पर देखिए, परमेश्वर जो है एक्चुअल में शाऊल राजा की परीक्षा ले रहा था, वो टेस्ट कर रहा था कि ये कहीं अपनी समझ का तो सहारा नहीं लेगा, ये मेरी ओर ध्यान लगाएगा कि नहीं, मुझसे पूछेगा कि नहीं। उसने कहा, परमेश्वर से भी मैंने नहीं पूछा। उसने परमेश्वर से पूछा ही नहीं। उसको चाहिए था परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर ऐसे समय में जबकि नबी नहीं आया है, निर्धारित समय, जितना समय उसने कहा था कि समय तक मैं आ जाऊंगा, परंतु नहीं आया, अब मुझको क्या करना चाहिए? जबकि विरोधी सेना जो है हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे समय मुझको क्या करना चाहिए परमेश्वर? उसने पूछा नहीं। जो काम उसको करना था, परमेश्वर से पूछना था उससे, या परमेश्वर के जन ने कहा था इतना दिन इंतजार करना, मेरे आए बिना तो कुछ नहीं, उसको इंतजार करना ही था। उसको परमेश्वर पर भरोसा रखना था। परमेश्वर के जन ने उसको कहा है, और दूसरे लोग उसकी कुछ किसी प्रकार से हानि कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसको, परंतु उसने पूछा नहीं। और उस कारण से शमूएल ने कहा, नहीं तो तेरा राज्य बना रहता। इसका मतलब उसके बाद से उसका राज्य समाप्त हो गया, खत्म। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं तुझको राजा बना के पछता रहा हूं, अब तेरा राज्य समाप्त। इसके बाद और एक घटना होता है, उसके बाद उसका राज्य समाप्त हो जाता है। और तभी परमेश्वर ने फिर अपने मन के अनुसार दाऊद को चुनता है। वो देखिए, इसका राज्य समाप्त किस लिए समाप्त? केवल इसलिए कि उसने अपनी समझ का सहारा लिया, परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में नहीं दिया, परमेश्वर को उसने पूछा नहीं कि प्रभु यहां पर मुझको क्या करना चाहिए।
उसने अपनी समझ का सहारा ले लिया और इस कारण से उसको भारी हानि उठाना पड़ा। फिर उसके बाद से परमेश्वर ही ने उसको छोड़ दिया। देखिए, ये खतरा हमेशा बना रहता है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। जब हम परमेश्वर को जो स्थान देना चाहिए अपने जीवन में यदि नहीं देते हैं तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होगा, भयभीत रहेंगे तो डरे रहेंगे और परमेश्वर छोड़ देगा, परमेश्वर साथ में नहीं रहेगा, जैसा कि उसने शाऊल राजा के साथ किया और उस कारण से उसको हानि उठाना पड़ा। तो यहाँ पर विधवा को परमेश्वर के जन ने कहा था कि मत डर, परंतु पहले, देखिए पहला स्थान। और उसने कहा क्या था, कैसी स्थिति में परमेश्वर ने कहा था? परमेश्वर हर समय मनुष्य के हृदय को देखता है और ये देखता है कि वो परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। जैसे ही परमेश्वर के जन एलिया ने कहा ऐसा कर, और तब इस्राएल का परमेश्वर ये कहता है कि जब तक अकाल रहेगा, 3.5 साल का अकाल था, तब तक ना तो तेरे पात्र में मैदा कम होगा और न ही तेरे कुप्पी में तेल घटेगा। और बिल्कुल उसके बाद आगे पढ़ सकते हैं, वैसा ही हुआ। तो ये सच है, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें तो किसी भली वस्तु की कोई घटी होने नहीं पाएगी, कभी नहीं होगा। परंतु पहला हम उसको, वो चाहता है कि पहला मुझको दो। और देखिए उसका विश्वास, देखिए उस विधवा का कब विश्वास हो गया, जब परमेश्वर का वचन वो सुनी, परमेश्वर के जन के मुंह से। परमेश्वर कहता है, हाँ अरे परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ये कह रहा है कि जब तक अकाल रहेगा तेरा कुछ भी घटी हो गई नहीं। उसने विश्वास कर लिया परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की आवाज को उसने सुन लिया परमेश्वर के जन के द्वारा, और बिल्कुल नबी ने जैसा कहा था उसने वैसे ही किया। पहला रोटी उसने परमेश्वर के जन को दिया और तब फिर उसके बाद 3.5 साल तक वो, उसका बेटा और स्वयं परमेश्वर के जन एलिया खाते रहे। लिखा है किसी चीज की उनको घटी होने नहीं पाई। और सच में ऐसा होता है प्रिय भाइयों और बहनों। और इसलिए नीति वचन 3 अध्याय और उसका देखिए 9वां पद प्रिय, तो अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आज बहुत से लोग घटी में केवल इसलिए रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपनी संपत्ति के, हाँ, अपनी सारी उपज का और अपनी भूमि की सारी पहली उपज परमेश्वर को दे देना। जो भी चीज है, जो भी हमारे पास है, पहला स्थान उसका है। यदि हमारे पास शक्ति है, प्रभु यीशु ने कहा पहली आज्ञा क्या है? फरीसियों ने पूछा था, व्यवस्थापकों ने पूछा था पहली आज्ञा क्या है? तो प्रभु यीशु ने क्या बताया था? अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारी समझ के द्वारा परमेश्वर से पहला प्रेम करना। मतलब यदि शक्ति है, समझ दिया है परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान से भरा है, तो पहला स्थान उसको देना, पहले उससे पूछना और तब फिर दूसरा कुछ काम करना। तो यदि स्थान परमेश्वर को दे दिए तो यहाँ उसकी प्रतिज्ञा भी है साथ साथ, अपनी भूमि की पहली उपज उसको दे देना और तब तेरे खत्ते भरे ही रहेंगे। मतलब कम हो गई नहीं, जैसा कि विधवा का वो जो खत्ता भरे ही रहा, वो अकाल 3.5 साल का काल वो खत्म हो ही नहीं रहा है।
जिसके पास केवल एक रोटी बनाने के लिए था बस, अब यहां पर 3-3 लोग खा रहे हैं छक छक के, पेट भर, खत्म हो ही नहीं रहा है और खत्म नहीं होगा। ये परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग उस जीवित परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं, उन्हीं के लिए प्रतिज्ञा, दूसरों के लिए नहीं। अन्यथा इस संसार में चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। प्रभु यीशु ने भी कहा, मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा, पहला स्थान देना। क्या चिंता में डूबे हुए इस संसार में, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, सुबह से शाम तक इसी चिंता में सारा संसार डूबा हुआ है कि कैसे भोजन उपलब्ध होगा, कैसे हमारी आवश्यकताएं, हमारे बच्चों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। आज मनुष्य चिंतित है, परेशान है और उसके कारण से घुट घुट के जी रहे हैं, भयभीत हैं जीवन में। परमेश्वर ने एकदम सरल रास्ता मनुष्य को बता दिया था। यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने लोगों को, जो सुन रहे थे, अपने चेलों को एकदम सरल मार्ग बता दिया। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उससे पहले उसने बता दिया था, देखो जंगली पक्षियों को देखो, गौरैयों को देखो, वो लोग न तो बोते हैं, न तो काटते हैं, न तो खत्ते में बटोरते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता, देखो तुम्हारा स्वर्गीय पिता बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है, हमको बोल रहा है, अपने चेलों को बोल रहा है। जब इन गौरैयों को, पक्षियों की चिंता कर सकता है, तो तुम्हारी चिंता क्या नहीं करेगा? तुम्हारी कीमत उन पक्षियों से कई गुना ज्यादा है, बोल दिया। जो लोग आज हैं मर जाएंगे, भाड़ में चले जाएंगे, उनकी चिंता परमेश्वर करता है, तुम्हारी चिंता क्यों नहीं करेगा? परंतु आज समस्या ये है कि मनुष्य जो है परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, भरोसा नहीं कर पा रहा है, पहला स्थान अपने जीवित परमेश्वर को नहीं दे रहा है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज नहीं कर रहा है। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में है कि नहीं, परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में है कि नहीं, मेरे जीवन का स्वामी मेरा परमेश्वर है कि नहीं, वो मुझको ले चल रहा है कि नहीं, वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि नहीं, वो मेरी अगुवाई कर रहा है कि नहीं। आज मनुष्य जब चिंता नहीं करता, इन बातों को नहीं सोचता, तो इसी कारण से आज लोग अपनी समस्याओं में पड़े हुए हैं, चिंताओं में डूबे हुए हैं, अभाव में हैं, बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। इसी कारण से केवल, नहीं तो वो परमेश्वर जो खिलाने वाला परमेश्वर है मनुष्य को, वो उत्तम रीति से एक मनुष्य की चिंता करता है। उसने अपने लोगों को प्रतिज्ञा किया है, तुम अकाल में तुम हंसमुख रहोगे, लोग परेशान रहेंगे, लोग चिंतित रहेंगे, भयभीत रहेंगे, मरने से डरते रहेंगे। परंतु उसने अपने लोगों का कहा, अय्यूब 5 अध्याय दिया है, परंतु अकाल में कहाँ, पढ़ लीजिए, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। देख लो, अकाल में मृत्यु से। विधवा डर रही थी, सारपत की विधवा, अकाल पड़ा हुआ है, बस मैं बेटा एक रोटी खाएंगे, उसके बाद मरने ही वाले हैं। ओ परमेश्वर यहाँ पर जगह जगह अपने वचनों में प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा दिए जा रहा है। अकाल में वो परमेश्वर तुझको मृत्यु से बचा लेगा, युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, परंतु इस पर विश्वास करना पड़ेगा, परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, और तब वो परमेश्वर सचमुच में ऐसा अद्भुत काम
वो करने वाला परमेश्वर है, और इसी कारण से उसकी खोज कीजिए, उस परमेश्वर की खोज कीजिए। उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में है कि नहीं, मेरे जीवन में है कि नहीं, उसकी धार्मिकता है कि नहीं मेरे जीवन में, उसका राज्य मेरे जीवन में है कि नहीं, उस परमेश्वर की शांति जो मनुष्य के समझ से परे है वो मेरे हृदय के अंदर राज्य करती है कि नहीं, इसकी खोज कीजिए ना। इसकी खोज कोई नहीं करता है, और इसके कारण से चिंतित रहता है, परेशान रहते हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा है। 2 कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 5वां पद, 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय उसका 5वां पद देखिए। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हाँ, देखिए, पहले इंग्लिश बाइबल में लिखा है पहले उसने, उन लोगों ने पहले उस प्रभु को दे दिया और अपने आप को भी वो परमेश्वर के हवाले कर दिया, परमेश्वर को अपना जीवन को पूरी रीति से दे दिया, लिखा है। और इस प्रकार से परमेश्वर की उन्होंने महिमा कर दिया, उदारता से दे दिया, लिखा है। जब उसकी घटी में चल रहे थे वो लोग, हाँ, क्लेश, हाँ पढ़ लीजिए, क्लेश कैसा समय था। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देख लो, भारी क्लेश है वहां पर मकीदुनिया में, कंगालपन है। कंगालपन कहने के मतलब उनके पास भी खाने होने के लिए कुछ नहीं है, पर वो लोग चिंता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले प्रभु को दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, प्रभु हम आपके हवाले हैं, आपको अपना जीवन सौंप देते हैं पूरी रीति से। आप जो अकाल में मृत्यु से बचाने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों को खिलाने वाले परमेश्वर हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। और तब, और वो भी बड़े आनंद से बोल रहा है, ऐसे कुड़कुड़ा कर, चिड़चिड़ा कर नहीं, ये घटी है तो हम क्या दें, नहीं, ऐसा नहीं, बड़े आनंद से। क्लेश है वहां पर, क्लेश की स्थिति है, परंतु उनके हृदय के अंदर आनंद है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने पहला स्थान अपने परमेश्वर को दिया हुआ है, अपने प्रभु को दिया हुआ है, और प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा किए हुए, और इस कारण से वो लोग आनंदित हैं, आशीषित हैं। और ये अद्भुत आशीषें हैं प्रिय भाइयों और बहनों। यदि सचों से पहला स्थान हम पर परमेश्वर को दे तो अपने जीवन में, और वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी सहायता करता है, अपने लोगों की सहायता करता है, और उनको उठाता भी है, अद्भुत रीति से उनको उठाता है। और इसी कारण से आज बहुत से लोग केवल इसलिए नहीं आ पाते हैं इस जीवन में। स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता? स्वर्ग तो सभी लोग जाना चाहते हैं। नरक कौन जाना चाहता है? कोई नहीं चाहता। कौन, किसको अंधकार प्रिय है? अंधकार में रहना, अंधेरे में किसी को प्रिय नहीं। परंतु समस्या ये है कि वो परमेश्वर जो बोल रहा है, देखिए प्रभु यीशु कुछ लोगों को बोल रहे थे। लूका 9 अध्याय उसका 59 पढ़िए तो। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं का अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। हाँ, देखो यहाँ पर वो एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाह रहा है, प्रभु यीशु के मार्गों में चलना चाह रहा है, परंतु बोल रहा है नहीं प्रभु, पहला स्थान मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ।
अपने घर के लोगों से सलाह लेना चाहता हूं वो लोग क्या कहते हैं कि मैं आपके पीछे चलूं कि नहीं चलूं, और तब फिर आपके पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु ने कहा मुर्दों का अपने मुर्दे गाड़ने दे, और तू पहले वो परमेश्वर के राज्य की बातें कर, परमेश्वर के प्रेम की चर्चा कर लोगों के सामने। ये पहला स्थान है। तो आज लोग चलना चाहते हैं, लेकिन पहले अपने लोगों से अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं। फिर ये समस्या होगी, फिर ऐसा होगा, फिर शादी ब्याह कैसे होगी, फिर समाज क्या बोलेगा, उधर चिंता चला जाता है। मतलब जो परमेश्वर जो बोल रहा है उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। वो जो सरल शक्तिवान परमेश्वर सारी दुनिया का मालिक है, वो कुछ बोल रहा है मनुष्य, उस पर भरोसा ही नहीं, उसके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से समस्या होता है। एक और दूसरे व्यक्ति ने कहा, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। हाँ, ये भी वही कह रहा है, अपने घर के लोगों से विदा। पहले कहा मेरे पिता को गाड़ जाऊं, मतलब मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, अभी मैं बड़ा लड़का हूं और बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरे पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मरेंगे तो संस्कार उन्हीं का करना है, मुझी को करना पड़ेगा, और इस कारण से पहले इन सारे कामों की जिम्मेदारियों को पूरा कर लूं। जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अपने प्रिय भाई लोग कहते हैं, पहले ये तो गृहस्थ आश्रम है ये, और जब वृद्धाश्रम आ जाएगा, जब सारी जिम्मेदारियां, बाल बच्चों की शादी ब्याह हो जाएंगे, सब रिटायर हो जाऊंगा, और तब फिर उस परमेश्वर की खोज करूंगा। मैं जब काम करता था, एक ऑफिसर थे जो संगति में भी आते थे, वो ऐसे ही बोलते थे। तो परमेश्वर जो वृद्धावस्था में अपना सारी जीवन सारी शक्ति से प्रेम कर बोल रहा है, अब तुम्हारे जीवन में कोई शक्ति से नहीं रहेगा, चलने की ताकत ही नहीं रहेगा, सुनने के लिए कान बहरे हो जाएंगे, आंख धुंधली हो जाएगी, देख तब परमेश्वर क्या करेगा तुमको? काहे के लिए बुलाएगा? तुम किस काम के लिए बुलाएगा? पहला स्थान परमेश्वर को देना नहीं चाहते लोग। यहां पर भी वो लोग पहले अपने घर के लोग। प्रभु यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, ये निर्णय कर लीजिए, पहला जीवन दे दीजिए, हल पर हाथ रख लीजिए, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिए प्रभु अब चलना है मुझको, और उसके बाद पीछे मत देखो। वो परमेश्वर देख लूंगा उनको बोलता है। तो ये अद्भुत आशीषें हैं, और इसी कारण से आज बहुत से लोग नहीं चल पाते हैं, या चलते हैं या आ भी गए हैं, तो भी पहला स्थान, पहली प्राथमिकता अपने कामों को देते हैं। यदि परमेश्वर कुछ बोल रहा है तो नहीं प्रभु ये काम तो करना है, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं, इसको करने दीजिए, ऐसा करके करते हैं। इस कारण से जो आशीषें परमेश्वर देना चाहते हैं, जो सामर्थ्य भरना चाहते हैं, जैसा एक विश्वासी को इस्तेमाल करना चाहते हैं वो प्रभु अपने लिए, वो नहीं कर पाते। फिर क्यों मेरे योग्य नहीं होते, जाओ डरपोक हो तुम, तुम्हारा काम नहीं है। तो ये इन बातों को परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, और हमको इन बातों को समझना ही है, और गंभीर होकर समझना है। क्यों? क्योंकि समय तो बहुत बुरा है, और उस कारण से हमको इन बातों को जानना ही चाहिए। और इस मार्ग में यदि चल रहे हैं तो बहुत से लोग
धोखे का जीवन जी रहे हैं। कैसे धोखे का जीवन? मत्ती 5 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। जाओ, पहला काम ये करो बोल रहा है। वो प्रभु यीशु बोल रहे थे, अपने चेलों को बोल रहे थे, देखो यदि तुम भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हो कहीं पर, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, परमेश्वर से पूछने के लिए जा रहे हो, और यदि स्मरण आ जाए कि तुम्हारे भाई के मन में तुम्हारे प्रति विरोध है, विरोध की बातें हैं, पहले जाकर मेल मिलाप करो, उनको क्षमा कर दो, और यदि क्षमा करो उनको यदि उसने तुम्हारे विरोध में कुछ किया है तो, और यदि तुमने उसके विरोध में कुछ बोला है तो जाकर क्षमा मांग लो। प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाया अपने चेलों को, उसमें भी एकदम स्पष्ट कहा। 5 का 6 का 18 पद पढ़िए उसी को, 6 का 18, ताकि लोग नहीं, मत्ती 6:18, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु यीशु का वचन है, क्षमा नहीं करेगा। क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं करेगा परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को भी। आज बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत से लोगों के अंदर अपने, और कई लोगों के हृदय के अंदर घृणा है या बैरता है, उनको तो मैं कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। विश्वासी हैं और सोचते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, जीवन के अंदर शांति रहेगी, आनंद रहेगा, कभी भी नहीं रह सकता। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे भी पाप क्षमा होंगे ही नहीं, और यदि क्षमा नहीं हुए तो जाएगा कैसे मनुष्य स्वर्ग? जा ही नहीं सकता स्वर्ग। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा पहला ये काम करना, यदि कुछ भी गड़बड़ हुआ है तुम्हारे जीवन में, और जीवन में यदि शांति का अनुभव कर रहे हो तो शांति भंग हो गया है, शांति भंग हो ही जाएगा, उसको पहले एकदम ठीक करो। मनुष्य से जाकर क्षमा मांगो, क्षमा कर दो, मेल मिलाप करो, और तब जाके मेरे चरणों में आना, मेरी वेदी के पास आना, और तभी तुम्हारी भेंट स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो ये वाला काम करते नहीं, पहला काम नहीं करते, ये वाला काम नहीं करते, और बस उसके बाद भी अपने आप को सोचते रहते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं और एकदम ठीक चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। कहाँ से सही चल रहे हैं? सही चल ही नहीं रहे। पहली बात वो तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा, और उस दिन धोखा हो जाएगा भारी। और इसी कारण से प्रभु हमारी सहायता करे, हम सबों की सहायता करे प्रिय भाइयों और बहनों। मैं इस संबंध में अपनी बहुत ढेरों गवाहियां दे सकता हूं। मैं 35 साल के अंदर किसी से भी कुछ हुआ, थोड़ा भी ऊंचा शब्द से बोला हूं, उससे मैं क्षमा मांगा हूं, जाकर अपने पहले भाइयों से उनको पैर छूकर क्षमा मांगा हूं मैं, जाकर जो मेरे ही द्वारा जीवन पाए, मेरी सेवा के दौरान जीवन पाए, परमेश्वर ने उनको जीवन दिया है। ऐसे बहुत ढेरों मेरे पास ऐसी गवाहियां हैं प्रिय भाइयों और बहनों। और तब जाकर परमेश्वर इस खरे मार्ग में बहुत खराई के साथ, पवित्रता के साथ, इस पवित्र मार्ग में अपने वचन के अनुसार लिए चल रहा है। ये मेरी गवाही है, जीवित गवाही है मेरी। और तभी उस परमेश्वर जो है वो सहायता करता है, अगुवाई करता है, और तभी आशीष देता है और आशीष का कारण बनाता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन को हमको जांचना ही चाहिए,
बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए। आज विश्वासियों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? मत्ती 5 अध्याय और उसका 7 अध्याय उसका 5वां पद पढ़िए। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हाँ, देखो क्या बोल रहा है प्रभु, फिर से पढ़िए एक बार। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। सबसे पहला ये काम कर, हे कपटी बोल रहा है हर उन विश्वासियों को। यहाँ प्रभु अपने चेलों को बोल रहा है। प्रभु यीशु आज जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं उनको भी ऐसे ही बोलता है, हे कपटी, पहला काम ये कर, तेरे आंख के अंदर तो लट्ठा भरा हुआ है और तो अपने भाई के आंख में केवल एक तिनका देख रहा है और उसको निकालने जा रहा है। तू, तेरा लट्ठा तुझको दिखाई नहीं दे रहा है। तेरे जीवन में कई पाप हैं, अपराध हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम है, दिखाई नहीं दे रहा है। और तेरे भाई बहन जो भी हैं उनके थोड़ा सा जीवन में कमी है, तिनका है, उसको निकालने जा रहा है। प्रभु यीशु ने कहा पहले पहला काम ये कर, अपना लट्ठा निकाल ले और तब फिर अपने भाई की तिनका को भले नहीं निकालेगा। नहीं निकालने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, वो परमेश्वर निकालने के लिए बोलता है, अपने भाई की तिनका को बताने के लिए बोलता है, परंतु उससे पहले कि उसको बताए तो अपनी आंख के लट्ठा को देख और उसको निकाल बोलता है, और तब फिर अपने भाई की तिनका भली भांति निकाल सकेगा। अर्थात उनके कमियों को, उनकी घटियों को, या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध उनके जीवन में कोई काम है उनको तू सही रीति से बता सकेगा। और इसी संबंध में वो परमेश्वर रोमियो 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, हे दोष लगाने वाले, चाहे तू कोई भी क्यों ना हो, तो उसी बात में तू खुद ही दोषी है। क्यों? क्योंकि जिन बात में तू दूसरों को दोष लगा रहा है तेरे जीवन में भी वही बातें हैं, और तू सोच रहा होगा कि तू दंड से बच जाएगा, नहीं बच पाएगा। और ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए इन बातों को हमको, परमेश्वर के लोगों को ध्यान देना चाहिए, मतलब गंभीर होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को, ये प्राथमिकता ये है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन में जब हम चल रहे हैं तो अपने जीवन को जांचना चाहिए, क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं अपने जीवन को, भली भांति चेक कर रहे हैं। नहीं तो फिर समस्या होगा, आगे चलकर खतरे में पड़ जाएंगे। एक आखिरी पद और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। देख लो, वैसा बोल रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि वो समय आ पहुँचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय होने वाला है। अब बाकी संसार जो पाप में डूबे हुए हैं उनका न्याय तो बाद में होगा, श्वेत सिंहासन का न्याय होगा उनका, और तब फिर वो लोग आग की झील में डाले जाएंगे। परंतु यहाँ पर प्रभु अपने लोगों की बोल रहा है, वो पतरस बोल रहा है पहले तो परमेश्वर के लोगों का न्याय होगा। और जबकि न्याय का आरंभ हमसे होना है, हर विश्वासी अपने आप को देखे कि प्रभु न्याय का आरंभ मुझसे होगा पहले। अच्छा, मेरा हाल खुलने वाला है वहां पर सबसे पहले, उस न्याय आसन में, मसीह के न्याय आसन में।
और तब फिर क्या होगा? वहां पर लिखा है जो भी देह में जब से नया जन्म पाए हैं, जो विश्वासी उद्धार का जीवन जब से पाए हैं, नया जन्म जो जब से पाए हैं, उस पुराना तो उनका बंद हो चुका है, क्षमा हो चुका है, वो नहीं खुलेगा। परंतु उद्धार पाने के बाद इस शरीर, इस देह में रहने के दिनों में कैसा जीवन जीते रहे मरते तक, वो खुलने वाला है प्रिय भाइयों और बहनों। कि हम कहीं ऐसे ही व्यर्थ तो नहीं कर दिए इस जीवन को। वो परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह को पाकर, वो खजाना को पाकर कहीं अपने तक हम उसको सीमित तो नहीं कर दिए, या यूं ही जैसे संसार जी रहा है उसी रीति से हम भी जीवन तो व्यतीत नहीं कर दिए, व्यर्थ में ये जीवन को ऐसे समाप्त तो नहीं कर दिए। संसारी लोगों के साथ मिलकर शरीर में तो समाप्त नहीं कर दिए, आरंभ आत्मा से हुआ। जैसे पौलुस गलतिया की कलीसिया बोल रहा है, क्या तुम आत्मा से आरंभ करके शरीर में खत्म करोगे, शरीर के जीवन में आ जाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर खतरा ये है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को मानते नहीं है। उनकी बात छोड़ दो, अभी वो लोग तो आग में ही जाएंगे, अनंत आग में ही जाने वाले हैं। परंतु चिंता यह है परमेश्वर के लोगों को अपने विषय में करना चाहिए यहाँ इस वचन के अनुसार कि प्रभु इस जीवन को पाकर मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, क्या आपके वचन के अनुसार मेरा जीवन है? क्या सचमुच आपसे पूछता हूं मैं किसी भी काम को करने के लिए, सलाह लेने के लिए, या राजा शाऊल के समान मैं अपनी समझ के, मैंने सोचा मेरी समझ के अनुसार ऐसा होना चाहिए, अपनी समझ का सहारा लिया उसने? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? यही कठिन है। इस जीवन में कठिनाई बसित नहीं है। कठिनाई क्या है? परमेश्वर के पर भरोसा नहीं कर पाते, और चूंकि परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते तो इसलिए डर का माहौल रहता है, क्लेश में, विपत्तियों में डरते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और ये जीवन उनको बहुत कठिन लगता है फिर। और ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों इस जीवन में चलने में। यदि परमेश्वर के हाथों में आ गए हैं, परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा करके चल रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है, मत डर मत डर मत डर। प्रतिदिन के लिए प्रतिज्ञा है, मत डर। तो भयभीत मत हो, दाएं बाएं मत देख, इधर उधर मत देख, लोगों को मत देख, अपनी समझ का सहारा मत ले, भयभीत मत हो। ये प्रतिज्ञा है। इसलिए 19 पद भी पढ़ लीजिए। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की यही इच्छा है कि जब उसने सुंदर जीवन दिया है, यदि हमारे पास है, और नहीं है तो पाना है जिनके पास नहीं है, परंतु यदि हमारे पास है तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, हमारा सृजनहार, हमारा बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर, उसकी इच्छा के अनुसार दुख उठाते हुए, यदि उसकी इच्छा के अंतर्गत हमको दुख उठाना है, यदि क्लेश उठाना है, तो दुख उठाते हुए, क्लेश उठाते हुए बोल रहा है, उठाते हुए, भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमारे सृजनहार परमेश्वर है, हमारी अपने लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य है, हम विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर बोल रहा है अपने आप को सौंप दो, और तो फिर चलाएगा,
इस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की हर एक बातों में सहायता करना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि उसकी आशीष हमारे जीवन में हो और हमको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना देना चाहते हैं। और इसलिए एक वचन और पढ़िए भला, लूका 10 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़िए। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। हाँ देखो, हमको आशीष का कारण बना दिया है परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों को, जिनको सुंदर जीवन है, जिनके पापों को उसने क्षमा किया है, जिनको पवित्र आत्मा का भागीदार बनाया है, इसका मतलब उनको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाया है। और इस कारण से देखिए, हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बनते जा रहे हैं या दूसरों के लिए हम ठोकर के कारण हैं। ये दोनों हो सकता है। या तो हम आशीष के कारण होंगे किसी के लिए, या तो हम बहुतों के लिए ठोकर के कारण हो सकते हैं। यहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहे थे, जाओ लोगों के घरों में जाओ, बता दो सुसमाचार, परंतु जाते ही पहले कहना, पहला काम ये करना, इस घर में कल्याण हो, मतलब परमेश्वर की शांति इस घर में हो जाए। अब उसके बाद उसने कहा, यदि उस घर में कोई, यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा, यदि उस घर में कोई कल्याण के, मतलब उस आशीष को लेकर जाओ बोल रहा है। अपने लोगों की ये बोल रहा है प्रभु अपने चेलों को कि जो लेकर जाओगे वो आशीष को लेकर जाना। हाँ, यदि कोई उसके योग्य होंगे तो वो आशीष उन पर ठहरेगा, अन्यथा उन पर नहीं ठहरेगा, वहां से निकल जाना। तो हमारे पास आशीष है प्रिय भाइयों बहनों, रख लीजिए। ओ, लोगों को देने के लिए वो परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है, वो हमारे द्वारा दूसरों को आशीष देगा, वो ये उसकी इच्छा है। परंतु उस आशीष को हम लेकर कहीं अपने तक सीमित तो नहीं रख लिए हैं। प्रभु यीशु बोल रहा है अपने लोगों को, जाओ किसी किसी घर में जाओ, किसी व्यक्ति से मिलो, जाओ और बोलना, तुम आशीष को लेकर जा रहे हो। ओ प्रभु, इसके जीवन में कल्याण हो जाए, आपका आपकी आशीष आ जाए इनके जीवन में। यदि वो आशीष के योग्य होगा तो आशीष उस पर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौटेगा, तुम्हारे पास रहेगा वो आशीष। फिर दूसरे के पास जाना, हो सकता है उस योग्य हो, उसके पास आशीष चला जाएगा, उस परमेश्वर की आशीष, और वो आशीषित हो जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, और इन वचनों के द्वारा हमको जांचना चाहिए कि क्या हमारा जीवन ऐसा है। सचमुच में जो परमेश्वर की इच्छा और जो परमेश्वर हम पर, हमारी ओर दृष्टि किए हुए हैं, हमको जिस उद्देश्य से वो बुलाए हैं अपने पास, क्या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य, वो बुलाहट की योग्य हमारा जीवन है या नहीं है, हमको जांचना चाहिए प्रिय भाइयों। और जैसे भी स्थिति हो, जैसे हमने पहला पत्र 4 अध्याय में पढ़ा, ओ विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वो अभी भी वो हमको सृज रहा है, अपने योग्य बनाता ही चला जा रहा है। यदि हम उस योग्य नहीं बने हैं तो उसको स्वीकार करके अपने आप को सौंपने के लिए बोल रहा है। हाँ प्रभु, यहाँ पर आपके वचन के प्रकाश में मैंने अपने जीवन में देखा कि यहाँ पर मेरे जीवन में है ही नहीं प्रभु, घटी है, कमी है, आपके वचन के खिलाफ है। आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु, सौंप देती हूँ महान परमेश्वर। वो तो सौंपने के लिए बोल रहा है, सौंप दीजिए, और तब ये परमेश्वर उठा लेगा, परमेश्वर सामर्थ्य देगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा आगे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को बहुत आयत की आशीष करें, आशीष दें। आइए
प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। और ऐसे ही हम में से अधिकतर अपने जीवन को जांचा है और निर्णय लिया है कि पहला स्थान अपने जीवन में हम परमेश्वर को दें, हर समय हर बातों। इस गीत को सुनेंगे। गीत है, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए पूर्ति कर।
टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। मेरा टूटा मन चढ़ाता हूँ मैं बलिदान तेरे लिए। यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए हैं। मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। मेरी जलधारा का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा, हे प्रभु मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं प्रभु मेरी ओर कान लगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, सुंदर बोल के लिए जो परमेश्वर के वचन में है। और वो उस परमेश्वर की इच्छा है कि उसने कहा है कि मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी समय आता है हम उसको पुकारें, उस परमेश्वर से पुकारें, सुनने के लिए तैयार है। भजन 34 में लिखा हुआ है कि उसके कान धर्मियों की दुहाई सुनने के लिए खुले रहते हैं। और इस कारण से हमको पुकारना चाहिए उस परमेश्वर को। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें आगे भी। और आज के दिन में उसने हमारी सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने हर एक प्रिय भाइयों और बहनों का। और आइए परमेश्वर को अपना जीवन सौंपें, जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन में देखा। जहाँ जहाँ पर भी हमने देखा अपने जीवन में कि प्रभु आपके वचन के अनुसार ऐसा नहीं है प्रभु मेरा जीवन, परंतु आप चाहते हैं प्रभु कि मैं अपने जीवन को आपको सौंप दूं और ताकि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश हुआ
और हमने अपने जीवन के उन अंधेरे भागों को देखा जहाँ पर प्रकाश नहीं था, और यूं ही ऐसे ही चले जा रहे थे। परंतु आप जो हमसे, अपने लोगों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग पूरी रीति से तैयार हो जाएं, जीवन के हर भागों में प्रकाश ही प्रकाश हो। ये आपकी इच्छा है महान प्रभु। और इसलिए आज के दिन में हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, और भी इन वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, अपनी आत्मा की उपस्थिति दीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु, ताकि हर समय आप हमारे जीवन से प्रसन्न हो। यही हमारी प्रार्थना है। इसलिए हर एक प्रियों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, जितने आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। परमेश्वर के वचनों को आपने सुना है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ।